डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की बात करेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग जो है ये नहीं कि जहां चाहो वहां रखो। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स नियम से सुनिश्चित होता है। एडवर्ब के प्रयोग की वाक्य में क्या स्थिति होती है इस पर चर्चा करेंगे। तो रूल नंबर 1 कहता है कि एडवर्ब की जो स्थिति है वाक्य में, वह एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बाद होता है, बाद होगा। पहला रूल कि एडवर्ब का जो प्रयोग है वह वाक्य में एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बाद की जगह हम पहले कर दीजिए, पहले होगा। पुनः देखें कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में जब भी एडवर्ब का प्रयोग सामान्य रूप से वाक्य में होगा तो एडजेक्टिव अगर है या कोई और एडवर्ब है तो उसके पहले होगा। थ्रू एग्जाम्पल आप इसको देखें। जैसे हम कहें शी सिंग्स वेरी स्वीटली, वेरी स्वीटली। अब प्रस्तुत वाक्य में ध्यान से देखें, यह भी एडवर्ब है और यह भी एडवर्ब है। यहां पर एडवर्ब से पहले एक और एडवर्ब वेरी का प्रयोग। प्रस्तुत वाक्य में वेरी भी एडवर्ब है और स्वीटली भी एडवर्ब है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब के बाद आया एडवर्ब हो गया और इधर एडवर्ब से पहले आया तो भी एडवर्ब। स्वीटली भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब। तो कह रहा कि एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के पहले, दूसरा एडवर्ब ये है, ये नंबर 1 एडवर्ब है, नंबर 2 एडवर्ब। और तीसरी समीक्षा करते समय, एनालिसिस करते समय जाओ कि वर्ब के बाद है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है। अब एक उदाहरण एडजेक्टिव से देख लो। जैसे मैं कहूं कि इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब इस वाक्य में ये हॉट क्या है? एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? एडजेक्टिव से पूर्व। आज बहुत गर्मी है, वह बहुत मीठा गाती है। तो इन दोनों उदाहरणों में एडवर्ब की पोजीशन वाक्य में कहां होगी? अगर एक एडवर्ब आ रहा है तो उसके पहले वेरी एडवर्ब आ गया तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पर एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब कर रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो पहले, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो भी पहले। इसके बाद अगला जो पड़ाव है उसको नोट करें और समझते जाएं। एडवर्ब के प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे एडवर्ब का जो प्रयोग है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है। एडवर्ब का प्रयोग जो भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद होगा।
एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब, सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया कैसे समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें भले ऑब्जेक्ट न लिखा हो, वैसे तो ऑब्जेक्ट हो, जैसे हम कहें आई प्ले फुटबॉल, तो आई प्ले फुटबॉल में क्या खेलता हूं, आ गया। वाक्य में ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए क्या और किसको लगाते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करना है तो आपको whom लगाना पड़ेगा, किसको। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे शब्दों में समझिए, जो निर्जीव चीजें होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो लिविंग थिंग्स होंगी उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा कभी कभी ऑब्जेक्ट ना हो तो अंडरस्टूड है, सीक्रेट है, छुपा हुआ है, जैसे आई प्ले, तो प्ले ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नहीं है तो भी, जैसे हमने कहा लता स्पीक्स लाउडली। अब यहां पर देखिए चरितार्थ हो रहा है, लाउडली एडवर्ब है, और इसमें स्पीक क्रिया जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है, क्योंकि लता बोलेगी तो कुछ न कुछ बोलेगी, भले इसमें नहीं लिखा क्या बोली, लेकिन अंडरस्टूड है। कैसी परिस्थिति में ये मान लिया जाएगा और अपने आप कुछ न कुछ तो बोला होगा, कुछ न कुछ कहा होगा, तो जो कुछ चीज है समथिंग वही ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट छिपा हुआ। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ये हमने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ही एडवर्ब की पोजीशन होगी। जहां जहां ट्रांजिटिव वर्ब होगा वहां एडवर्ब की पोजीशन बाद में है। उसके अलावा इसमें मान लीजिए एक और चीज समझ, बाद होगी और दूसरी चीज अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें क्या क्या, एक फार्मूला और जोड़ने कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब हो और प्लस कोई भी कोई ऑब्जेक्ट हो तो भी ऐसी स्थिति में भी एडवर्ब इसके बाद ही आएगा। ये एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है तो भी उसके बाद ही आएगा। जैसे हमने कहा मोहन अटैक्ड हर, अब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब छिपा नहीं हुआ, स्पष्ट। मोहन अटैक्ड हर एनिमी, मोहन ने अपने शत्रु पर आक्रमण किया, और उसके बाद हमने आगे लगा दिया बोल्डली, जोड़ दिया बोल्डली। अब इस वाक्य में ये वर्ब हो गया, फिर ये हर एनिमी ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद ये, और ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके बाद ये एडवर्ब का प्रयोग हो गया। तो फार्मूला कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, या केवल ट्रांजिटिव वर्ब आया तो भी बाद में। एडवर्ब की पोजीशन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आई, यहां भी बाद में आई, लेकिन यहां पर बीच में ऑब्जेक्ट आया तो भी कोई हर्ज नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा या कोई बहुत कठिनाई नहीं है। ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब के भी बाद आता है, एबीसी में समझ लो। ये मैं हटा करके रफ कर देता हूं। अगर मान लीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब आया, एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब्स के साथ
जहां जहां इंट्रांसिटिव वर्ब आ रहा है बाद में होगा। जैसे हमने कहा ही केम लेट, ही केम लेट, तो देखिए केम इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें अपेक्षा नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या किसको लगाने से उत्तर ना में आ रहा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना तो छिपा है और ना ही इसमें ऑब्जेक्ट की अपेक्षा है ही नहीं, इसलिए इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया के बाद भी ये जो लेट आया ये एडवर्ब हो गया और ये इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद भी इसका प्रयोग जो होगा तो भी बाद में होगा, कभी भी पहले नहीं आ सकता। दूसरी चीज मान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ए मान लीजिए और बी खंड देख लीजिए। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, लिखिए ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब्स के साथ जब भी सहायक क्रिया आती है ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब एवं मेन वर्ब मुख्य क्रिया फाइनाइट वर्ब, उसको फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि ऑक्सिलरी वर्ब और फाइनाइट वर्ब अगर दोनों वाक्य में है तो बीच में आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब एवं मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब की पोजीशन होगी, एडवर्ब की पोजीशन यानी एडवर्ब का प्रयोग होगा। सभी लोग ध्यान से देखें और समझते जाएं। ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, मान लीजिए कहीं ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऐसी स्थिति में भी प्रयोग बीच में होगा, तब लास्ट में नहीं होगा। जैसे हम कह दें ही विल सर्टेनली मिस हर, he will, for example, he will certainly miss her, certainly miss her। अब प्रस्तुत वाक्य में certainly एडवर्ब हुआ, ये ऑक्सिलरी वर्ब हुई, ये एडवर्ब हुआ और ये फाइनाइट वर्ब एमवी, एमवी माने मेन। क्रम क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब फिर एडवर्ब और फिर मेन वर्ब, ये पोजीशन रहेगी। तो एडवर्ब की इस पोजीशन में आप ऑक्सिलरी वर्ब हो अथवा उसके साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हो और फिर मेन वर्ब, तो ये हो गई मेन वर्ब और ये एडवर्ब बीचों बीच में आते हैं, दोनों के बीच में, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इसका प्रयोग हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। और एक खंड इसका बचता है कि एडवर्ब का प्रयोग जो होता है अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में होता है तो उसको आप कोई एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी। दूसरा उदाहरण देख लें। अब यहां बी जो है मेन वर्ब के रूप में, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी कर सकते हो या आई शैल एवर बी ऑब्लाइज टू यू। अब देखिए आई शैल एवर बी, I shall ever be obliged to you। यहां भी ऑक्सिलरी वर्ब शैल है, शैल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद ये हो गया AUX ऑक्सिलरी वर्ब, एवर हो गया एडवर्ब और ये हो गया MV मेन वर्ब। इस उदाहरण से भी आप देखें और ये एमवी पूरा यहां था, ये पूरा बी ऑब्लाइज्ड एमवी हो गया। आई शैल एवर बी ऑब्लाइज्ड यू, यहां भी मेन वर्ब
और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में प्रयोग हुआ। एवर है, नेवर है, ऑलवेज है, कोई भी, ये सब एडवर्ब होते हैं। और इसको आगे हम विस्तार से अगले पार्ट में रखेंगे। धन्यवाद।